अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैर आफियत से होंगे। आज हम लोग बना रहे हैं कुरकुरी भिंडियाँ, जो बनाना बहुत ही आसान है और नहायत कम वक्त में बहुत ही लजीज और खस्ता भिंडियाँ तैयार होती हैं। रेसिपी पे जाने से पहले काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और साथ ही साथ हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे फॉलो करें ताकि आपको हमारी अपडेट्स मिलती रहें। आज हमने जो ली हैं भिंडियाँ, हमने तकरीबन 1 kg भिंडियाँ ली हैं और इन्हें धो के खुश कर लिया था। अब हम इसके किनारे काट लेंगे और इसके बाद इसे दरमियान में से 2 हिस्सों में काट लेंगे और इसे अब बारीक बारीक स्लाइसिस में काटेंगे। ध्यान रखिएगा स्लाइसिस बारीक रखिएगा, अगर आपके स्लाइसिस मोटे मोटे हुए तो ये कुरकुरी नहीं बनेगी। अगर आपकी भिंडी का साइज़ छोटा है तो आप इसे दरमियान में से 2 हिस्सों में ना काटें और पूरी भिंडी को भी स्लाइसिस में काट सकते हैं, लेकिन स्लाइसिस बारीक हों तभी आपकी भिंडियाँ खस्ता बनेंगी। इस तरह 1 बाय 1 काट लें आप भिंडियाँ और इसकी स्लाइसिस बारीक रखें। इस तरह हमने सारी भिंडियाँ काट ली हैं और इसे एक बाउल में शामिल कर लिया है। अब हम एक पैन लेंगे, इसे चूल्हे पर चढ़ा देंगे और आंच हम तेज़ रखेंगे। इसके बाद हम इसमें ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल हम ज़्यादा शामिल करेंगे क्योंकि हमने भिंडियों को डीप फ्राई करना है, इसलिए हम ऑयल ज़्यादा डालेंगे ताकि भिंडियाँ से अच्छी तरह डिप हो जाए। इसके बाद हम भिंडियों में मसाला शामिल कर देंगे। पहले हम बेसन शामिल करेंगे। 6 टेबलस्पून मैंने बेसन शामिल किया है, या इतना शामिल करें जिससे आपकी भिंडियाँ अच्छी तरह कवर हो जाएं। बेसन को छान के शामिल कीजिएगा, इसमें गुठलियाँ ना हों। और इसके बाद हमने हल्दी शामिल की है 1 टीस्पून, 2 टेबलस्पून लाल मिर्च शामिल की है। इसके बाद हमने ज़ीरा पाउडर शामिल किया है 1 टीस्पून। इसके बाद धनिया पाउडर 1 टीस्पून और नमक हस्बे ज़ायका। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह हिलाएं ताकि सब भिंडियों को इवनली लग जाए। हम भिंडियों को लगाने के बाद फ़ौरन फ्राई करेंगे, इसे ज़्यादा देर के लिए रखना नहीं है क्योंकि अगर आप इसे ज़्यादा देर तक रखेंगे तो इसमें नमी आ जाती है, पानी छोड़ने लग पड़ती हैं। फिर से ये होगा कि आपकी भिंडियाँ खस्ता नहीं बनेंगी। इसे अच्छी तरह मिक्स करें, आप प्रॉपरली लगाएं सबको। ये हमने दोबारा फ्राई कर रहे हैं भिंडियाँ क्योंकि मैंने जब पहले फ्राई किया था वो किसी वजह से रिकॉर्ड नहीं हो सकी। तो अब भिंडियों को थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। इसे एक ही दफ़ा नहीं डालना और ध्यान रखिएगा आंच तेज़ हो और जो ऑयल है वो पकता हुआ हो। गरम ऑयल में डालेंगे तभी ये खस्ता बनेंगी। अगर आप इसे ठंडे ऑयल में डालेंगे या हल्की आंच पे पकाएंगे तो ये भिंडियाँ खस्ता नहीं बनेंगी। इस तरह इन्हें हिलाते रहें। इन्हें तब तक पकाएं जब तक इनका कलर गोल्डन ब्राउन सा नहीं हो जाता। ये देखिए इनका कलर चेंज हो रहा है। तकरीबन हमारी भिंडियाँ तैयार हैं। ये देखिए इनका कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे। ये हम इन्हें निकाल लेंगे। अब ये कम्प्लीटली जो है पक चुकी हैं। इनका कलर देखें कितना प्यारा आया है। जब निकालते हो तो इस बात का ध्यान रखिएगा ऑयल अच्छी तरह से निकाला करें। अगर आप भिंडियों का ऑयल अच्छी तरह से नहीं निकालेंगे तो ये खस्ता नहीं रहेंगी, थोड़ी देर बाद नरम हो जाएंगी। इसलिए इसे ऑयल को अच्छी तरह छान लिया करें। हमारी भिंडियाँ रेडी हैं। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आप कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू दीजिएगा कि आपकी भिंडियाँ कैसी बनी।